क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स की किस्मत का ताला आखिरकार खुलने जा रहा है? क्या सरकार ने 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग पर अपना मन बना लिया है और इसका सबसे बड़ा ऐलान किस तारीख को होने का विचार चल रहा है? दोस्तों, आज की ये खबर देश के हर एक पीएफ खाता धारक और बुजुर्ग पेंशनर के लिए इतनी बड़ी है कि इसे देखने के बाद आपके चेहरों पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आने वाली है। पिछले काफी समय से देश के लाखों बुजुर्ग इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर दिल्ली से लेकर राज्यों तक चल रहे इस महा आंदोलन का नतीजा कब निकलेगा और सरकार कब अपनी चुप्पी तोड़ेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने श्रम मंत्रालय की बंद कमरों की बैठक का वो सच रखने जा रहा हूं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी कब होने वाली है और सरकार इस पर क्या अंतिम विचार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल F4 टाइम्स इंडिया पर। भाई, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है, इसलिए जितने भी भाई और बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत दबा दीजिए, क्योंकि आपके हक की सबसे सच्ची और सबसे तेज आवाज सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर उठती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो देश का हर ईपीएस 95 पेंशनर पूछ रहा है कि आखिर 7,500 रुपए प्लस डीए का फैसला कब तक लागू होगा। हमारे सूत्रों से जो बेहद बड़ी और पुख्ता जानकारी निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस वक्त एक बहुत ही गंभीर रोड मैप पर विचार चल रहा है। सरकार ये अच्छे से जानती है कि कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जो देशव्यापी बिगुल फूंका है, उसने सरकार पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है। संसद के अंदर भी विपक्ष ने जिस तरह इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरा है, उसके बाद अब पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। अब सरकार के भीतर जो मंथन चल रहा है, उसके अनुसार सरकार इस न्यूनतम पेंशन को पूरी तरह से बदलने का विचार कर रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार 2 चरणों में काम करने की प्लानिंग बना रही है। सरकार का विचार ये है कि इस साल के बड़े नीतिगत फैसलों या आने वाले वित्तीय संशोधनों के दौरान पेंशन की राशि को तुरंत प्रभाव से एक सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाया जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से 7,500 रुपए की रकम को एक मुश्त देने में कुछ वित्तीय अड़चनें बताई जा रही हैं, लेकिन श्रम मंत्रालय का झुकाव इस बात पर है कि पेंशन को कम से कम 3,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच फिक्स करके उसे तुरंत महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि हर साल पेंशनर्स को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर न उतरना पड़े। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कब तक होगा। तो आपको बता दें कि सरकार के भीतर चल रही हलचल के अनुसार आगामी कैबिनेट बैठकों या फिर अगले संसद सत्र के दौरान इस पर एक बहुत बड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने का विचार है। ईपीएफओ ने भी अपने डेटाबेस को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया है, ताकि जैसे ही सरकार की तरफ से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की हरी झंडी मिले, बिना किसी देरी के देश के 78 लाख से ज्यादा बुजुर्गों के बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन का पैसा सीधे ट्रांसफर किया जा सके। इसके साथ ही सरकार उन कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी लॉटरी लगाने जा रही है जो अभी नौकरी में है, क्योंकि पीएफ की अनिवार्य सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी इसी बड़े फैसले के साथ लागू करने की तैयारी है, जिससे आने वाले समय में ईपीएस फंड में भारी बढ़ोतरी होगी और पेंशनर्स को 7,500 रुपए से भी ज्यादा पेंशन मिलना मुमकिन। और दोस्तों, अब समय आ गया है उस कड़वे सच और उस सीक्रेट प्लान को जानने का जो इस वक्त ईपीएफओ के गलियारों में बहुत तेजी से घूम रहा है। आखिर सरकार इस फैसले को इतना लंबा क्यों खींच रही है और इसके पीछे की असली रणनीति क्या है? जितने भी हमारे बुजुर्ग इस वक्त पेंशनर्स एसोसिएशन से जुड़े हैं, वे जानते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उस सही मौके का इंतजार कर रही है जहां इस फैसले का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। सूत्रों की माने तो श्रम मंत्रालय के भीतर इस बात पर बहुत बारीक चर्चा हो चुकी है कि अगर केवल न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाता है तो ये देश के कर्मचारियों के लिए आधा अधूरा फैसला होगा। इसलिए इस बार इतिहास में पहली बार पेंशन रिस्ट्रक्चरिंग का एक बिल्कुल नया फॉर्मूला लाया जा रहा है। इस फॉर्मूले के तहत जिन लोगों ने अपनी नौकरी के 20 या 30 साल देश की सेवा में दिए हैं, उनकी पेंशन को केवल एक फिक्स अमाउंट पर नहीं रोका जाएगा, बल्कि उनकी सर्विस के सालों के आधार पर उन्हें एक लॉयल्टी बोनस पेंशन देने पर भी विचार चल रहा है। यानी जितनी लंबी आपकी नौकरी होगी, आपकी पेंशन का ग्राफ 7,500 रुपए की सीमा को भी पार कर जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है जिसे हमें और आपको समझना होगा। वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारी अभी भी पुराने आंकड़ों का हवाला देकर इस फाइल को दबाने की कोशिश में जुटे हैं। उनका कहना है कि अगर पेंशन फंड पर अचानक इतना बड़ा बोझ आया तो आने वाले 10 सालों में ईपीएफओ को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं उन अधिकारियों से सीधे आपके अपने चैनल F4 टाइम्स इंडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लाखों करोड़ों रुपए के लोन माफ कर दिए जाते हैं, तब सरकारी खजाने पर बोझ क्यों नहीं पड़ता? जब नेताओं और मंत्रियों की पेंशन और भत्ते रातों रात बढ़ा दिए जाते हैं, तब वित्तीय स्थिरता का हवाला क्यों नहीं दिया जाता? फिर इस देश के गरीब मजदूर, इस देश के ईमानदार कर्मचारी और हमारे पूजनीय बुजुर्गों के हक के समय ही ये सारे नियम कानून क्यों याद आते हैं? दोस्तों, यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें इस लड़ाई को और तेज करना होगा। संसद के पिछले सत्र में जो चिंगारी सुप्रिया सुले जी और विपक्ष के सांसदों ने सुलगाई थी, उसे अब हमें एक महाज्वालामुखी में बदलना होगा।
कमांडर अशोक राउत जी ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने इस बार भी पेंशनर्स को सिर्फ खोखले वादे और कमेटियों का झुंझुना थमाया तो पूरे देश का चक्का जाम कर दिया जाएगा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईपीएस 95 के पेंशनर सड़कों पर उतरकर अपने हक की भीख नहीं बल्कि अपना अधिकार छीन कर लेंगे। सरकार को ये याद रखना होगा कि ये बुजुर्ग अकेले नहीं हैं। इनके पीछे देश के 7 करोड़ सक्रिय ईपीएफओ कर्मचारी खड़े हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं और कल पेंशनर बनने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे आदरणीय बुजुर्गों, ये वक्त घर पर बैठने का नहीं बल्कि अपनी आवाज को सरकार के कानों तक सीधे पहुंचाने का है। मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपकी राय नहीं बल्कि आपकी एकजुटता की हुंकार चाहिए। नीचे कमेंट में तुरंत लिखिए कि पेंशनर्स एकता जिंदाबाद और सरकार को ये बता दीजिए कि हमें 7,500 रुपए प्लस डीए और मुफ्त मेडिकल सुविधा से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। इस वीडियो को बिना रुके, बिना सोचे देश के हर एक पीएफ खाता धारक, हर एक सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी और हर एक पेंशनर के मोबाइल तक व्हाट्सएप पर शेयर करके पहुंचा दीजिए। वीडियो को एक बड़ा लाइक दीजिए ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसे सीधे ट्रेंडिंग में डाल दे और ईपीएफओ के इस महा आंदोलन की एक एक लाइव और अंदरूनी खबर को सबसे पहले बिल्कुल सच के साथ देखने के लिए आपके अपने चैनल ई4 टाइम्स इंडिया को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले सबसे बड़े और लाइव अपडेट में। तब तक के लिए अपनी आवाज को बुलंद रखिए, लड़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।